सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गांधी जी का क्या संदेशा था। 8 वर्ष हुए इस बात को, और आप सबों के को याद होगा कैसे एकदम से हिंदुस्तान का दिल दहल गया था इस खबर को सुन के। और हम लोग जो उनके नीचे काम करने वाले थे और उनसे सलाह मशवरा लेते थे हर बात पर, एकदम से हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। लेकिन अब इस बात को सोचकर और गांधी जी के जीवन को देखकर और उनके मरने को देखकर विचार ये होता है कि जीना भी अच्छा था और मरना भी अच्छा था। मामूली मरना उनको शोभा नहीं देता, जैसे मामूली जीना उनको शोभा नहीं देता। और एक उनकी जिंदगी और उनका मरना एक हिंदुस्तान के अमर कहानियों में हो गया। लेकिन कहानियां तो हमारी बहुत सारी हैं। सवाल ये उठता है कि जो रोशनी उन्होंने डाली कहाँ तक हमारी आंखों के सामने है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया कहाँ तक उस पर हम चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे दिन जैसे 30 जनवरी था अभी, जो कि आप जानते हैं अब एक हमारे शहीदों का दिन हिंदुस्तान भर के लिए हो गया है। या आज का दिन 13 फरवरी, इस दिन कुछ देर ज़रा हमें अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ हैं, हम किधर देखते हैं। हम महात्मा गांधी की जय कितनी हमने पुकारी, उनकी जय तो हुई, लेकिन कहाँ तक उनके रास्ते पर चले हम और चल रहे हैं। ज़रा अपने दिमाग को, दिल को ताज़ा करना और इस सवाल का जवाब ढूंढना, क्योंकि बहुत आसान होता है, हम भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं बड़ी से बड़ी बातों पर, लोग बहक जाते हैं आसानी से। और हमने इतने बड़े काम उठाए हैं कि उसमें न भूलने की गुंजाइश है न बहकने की। अभी इस कृष्णा नदी के उस पार मैं था और वहाँ एक शुभ काम किया, शिलान्यास किया। एक बुनियादी पत्थर वहाँ लगाया जिसके ऊपर या जिसके सिलसिले में अब ये बड़ी डैम यहाँ से बनेगी। जो मैंने वहाँ कहा शायद यहाँ आपने सुना हो। वहाँ खड़े होकर और इस जगह को देखकर मेरे मन में अनेक विचार आए, तरह तरह के ख्यालात आए, पुराने और नए। मुझे याद आया कि ये जगह एक हमारे इतिहास में भारत के बड़ी प्रसिद्ध जगह थी, और प्रसिद्ध भारत में नहीं लेकिन दूर दूर के देशों में, और वहाँ से लोग आते थे यहाँ। जो श्री पर्वत नाम था, फिर विजयपुरी उसका नाम हुआ उस नगर में। यहाँ लोगों से मिलने, पढ़ने और भारत की विद्याओं को, भारत के में जो एक धर्म पैदा हुआ था बौद्ध धर्म, उसको सीखने को, समझने को। तो ये एक भारत की संस्कृति और एशिया की संस्कृति और तमद्दुन का एक बड़ा केंद्र था। आप देखें यहाँ अभी मैं इस कृष्णा नदी के उस पार था, वो आजकल आंध्र देश कहलाता है, आंध्र प्रदेश। नदी के इस पार आया तो वह आजकल हैदराबाद प्रदेश कहलाता है। लेकिन उसमें कौन सा फर्क हुआ? उधर भी हमारा परिवार, इधर भी हमारा आपका परिवार। एक नदी तो हमें अलग नहीं कर सकती। और इस समय जो बड़ा कार्य हम शुरू कर रहे हैं, ये नागार्जुन सागर का दोनों तरफ का है, दोनों को मिलना है, दोनों का कार्य है। इसी तरह से इस काम को हम एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। अलग अलग करें तो काम ठीक नहीं हो। इसी तरह से
भारत भर में जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं वो सब एक दूसरे के सहयोग से हों, क्योंकि सारा भारत आपका है। आपका खाली ये जिला और हैदराबाद प्रदेश नहीं या आंध्र देश नहीं, आपका तो सारा भारत है, आपका और मेरा। हम अपने इस बड़ी जायदाद को, बड़ी विरासत को कम क्यों करें, थोड़ा क्यों करें? हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक ये भारत आप सबों का है, और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और सब दक्षिण और उत्तर सब मेरा है, और हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हम एक बड़ा परिवार है इस देश में। थोड़ी देर के लिए हम अपने अलग अलग प्रदेशों को भूल जाएं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला या आप इधर के दक्षिण में रहने वाले, और हम सोचें कि हम सब इस महान देश भारतवर्ष के रहने वाले हैं। दुनिया में हमारा आदर होता है तो इसलिए कि हम भारतीय हैं, इसलिए नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया और आप हैदराबाद या आंध्र से आए। भारत का नाम है, और जो भारत का नागरिक है उसका इसलिए आदर है कि भारत से वो आता है। हम और आप यहाँ जो आज जमा हैं, ये एक पवित्र स्थान है, पाक जगह है, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने हजारों बरस हुए बड़े बड़े विचार किए, बड़े बड़े कार्य किए, और उनके विचार दुनिया में फैले। यहाँ एक बड़ी विद्यापीठ थी, उसके आचार्य नागार्जुन अध्यक्ष थे। उनका नाम अब तक प्रसिद्ध है, और उनका नाम भारत में नहीं, चीन और जापान में और तिब्बत में, इन देशों में प्रसिद्ध है। शायद आप और हम तो भूल भी गए हों, लेकिन और देशों में अब तक उनका नाम मशहूर है, प्रसिद्ध है। इतने महापुरुष वो थे। तो हम एक पवित्र स्थान पर है, और यहाँ एक नगर था जिसका उस समय नाम विजयपुरी था। उस समय के जो बड़े राजा लोग थे उन्होंने बनाया था। तो नाम भी एक सुंदर नाम है, और जो काम हम आज कर रहे हैं वो भी एक विजय का काम है। जनता की विजय, जनता की भलाई, उनकी दुख दूर हो, तो इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि फिर से यहाँ एक नगर बसेगा इस बड़े सागर के आसपास, जो सागर बनने वाला है, और शायद उचित हो, मुनासिब हो अगर उस नगर का नाम भी आप विजयपुरी रखें। आज विजयपुरी मैंने आपसे कहा, किस बात के ऊपर विजय? पहले राजा महाराजा लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे, अब भी बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ाई लड़ा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ध्येय यह है कि हम कोई लड़ाई न लड़ें, शांति से चलें। लेकिन एक लड़ाई हम लड़ेंगे, किसी देश से नहीं, किसी कौम से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, लेकिन एक महायुद्ध हम लड़ना चाहते हैं हमारे देश की दरिद्रता से और गरीबी से। तो ये जो यहाँ विजयपुरी हो, वो एक विजय की निशानी हो कि इस लड़ाई में जो देश की दरिद्रता से हम लड़ें, कि उसको दबाएं, उसको हराएं और उसको इस देश से निकाल दें।
आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसार। पूछा किसी ने दश्त में मजनू से दिल कहा, कहिए जनाब किस तरह करते हैं माहोसार। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। दिल को लगा के क्या लिया जीना हुआ महाल, मजनू ने हंस के यूं कहा ऐ साहिब ख्याल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। पूछा बुला के हीर से काजी ने ये सवाल, दोज़ख की आग सख्त है इसका भी है ख्याल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐसा है बेकमाल। न इश्क काम आएगा न यार का जमाल, कहने लगी वो नेक यूं ऐसा है बेकमाल। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। अलमस्त अंगड़ाइयाँ तूफान उठाती हैं, तिरछी निगाहें खून के दरिया बहाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। बागे जहाँ में हसरतों के गुल खिलाती हैं, और चांद सादे इश्क पर यूं गुनगुनाती हैं। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। आता है जब बहार पे मौसम शबाब का, रहता नहीं ख्याल गुनाह वो सवाब का। सपनों में आनरी, जुग बीते नहीं दर्शन पाए, जुग बीते नहीं दर्शन पाए। तुझ बिन गोरी कछु न भाए, तुझ बिन गोरी कछु न भाए। सुंदर मुख दिखलाना नरी, सुंदर मुख दिखलाना नरी नरी नरी। सपनों में आनरी, मैं रो रो नीर बहाता हूँ, मैं रो रो नीर बहाता हूँ। तोरी याद में मरता जाता हूँ, तोरी याद में मरता जाता हूँ। अब नया रिश्ता ना नरी, अब नया रिश्ता ना नरी नरी नरी। सपनों में आनरी, तरसत है दिल बरसत आँखें, तरसत है दिल बरसत आँखें। अब नहीं काटे कटत है रातें,
अब नहीं काटे कटत है रातें, स्वप्न में ही मिल जाना नरी, स्वप्न में ही मिल जाना नरी नरी नरी, सपनों में नरी। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई तेज पर था तन संवारता। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई तेज पर था तन संवारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीर पर यूं था पुकारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीर पर यूं था पुकारता। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। शशि को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुनः को इसकी कब्र पर ला कर बिठा दिया। शशि को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुनः को इसकी कब्र पर ला कर बिठा दिया। हाय ये तेरी दहर में कैसी मिसाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, कितना लबों को इश्क के सागर पिला दिए। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, कितना लबों को इश्क के सागर पिला दिए। मूसा को कुए तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। मूसा को कुए तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। माशूक से भी खूबरू तेरा ख्याल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है।